जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 की नई वैकेंसी आ रही है और इस वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, अभी से लगना होगा और ख़ासकर तो आपको जीएस पर ध्यान देना होगा जो हिंदी भाषी राज्यों के अभ्यर्थी हैं। अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से नहीं हैं, आपके यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, तो आप इनसे काम चला सकते हैं। किंतु अब उन स्टेट में भी कट ऑफ हाई जाने लगा है। इस बार आप लोग महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, वहाँ का भी कट ऑफ हाई गया है। क्योंकि क्या है कि अब उनके लैंग्वेज में पेपर आने लगा है। जितने भी रीजनल लैंग्वेज है पूरे ऑल इंडिया में, उन सभी लैंग्वेज में अब पेपर होने लगा है पिछले साल से। तो उनका यहाँ का भी कट ऑफ अब हाई जाएगा। तो आपको भी अब अच्छे से तैयारी करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। क्योंकि आप लोग देखिए महाराष्ट्र गुजरात का, वहाँ पर भी अगर आप तीनों सब्जेक्ट में पूरे स्कोर करते हैं तो हो सकता है कि 120 पर आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसलिए आपको जीएस को इग्नोर करके नहीं चलना है। बाकी जो हिंदी राज्यों के अभ्यर्थी है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो इन सभी राज्यों के अभ्यर्थी जहां पर कट ऑफ हाई जाती है वो तो जीएस को इग्नोर कर ही नहीं सकते। जीएस के बिना तो वो जो है फिजिकल में भी नहीं जा सकते। और जीएस में पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी वो स्टडी नहीं करेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा उस समय वो 15 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे की मैराथन लेंगे। तो वो सब मैराथन एग्ज़ाम में काम नहीं आती। वो सब मैराथन के समय ही काम आती है, एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं। भले ही उससे एक दिन पहले ही आप कोई मैराथन करके गए हों, दूसरे दिन वही सवाल आता है। सवाल तो आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैराथन से सवाल नहीं आएगा, किंतु आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि सभी बताते तो हैं कि ये सिलेबस में आएगा, ये आएगा, किंतु उसे कंठस्थ कैसे रखना है, उसे लंबे समय तक याद कैसे रखना है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ाने का जिससे कि विद्यार्थी परेशान ना हो, वो तरीका कोई नहीं बताता। उनका पढ़ाना हुआ एग्जाम में आना चाहिए, इसी पर सभी फोकस कर रहे हैं, किंतु उनका पढ़ाया हुआ लोगों को समझ में कितना आना चाहिए, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। लास्ट में 15 घंटे की मैराथन से बचना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप अभी डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, बाद में आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, कोई मैराथन नहीं लेंगे, तो भी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, उसके मुकाबले जो 1 महीने पहले 15-15 घंटे पढ़ाई शुरू करता है। क्योंकि 1 महीने पहले आप कोई चीज़ें कवर नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए कि अगर अभी आप गुणा भाग करने का कितना भी ट्रिक सीख के जाइए, एग्ज़ाम में आप सीधा मेथड से ही गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 करके ही आते हैं। तो इसलिए कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं करता एग्ज़ाम में। जो आप पहले से पढ़े होते हैं वही एग्ज़ाम सेंटर में याद आता है। क्योंकि इतना प्रेशर खुद एग्ज़ाम सेंटर में होता है कि पिछला 15 घंटे में क्या पढ़ा है वो आप याद नहीं कर पाएंगे। जो आपने सही तरीके से समझा है वही याद कर पाएंगे। अब देखिए जीएस में मैंने पिछली भर्ती में खुद 20 में से 16 स्कोर किया था, जो कि अच्छा स्कोर होता है क्योंकि हमारे यहाँ का कट ऑफ भी हाई जाता है। तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे मेरिट से ही हम बाहर हो सकते हैं। तो खासकर जो यूपी स्टेट से हैं या फिर हिंदी राज्यों से, उनके लिए तो जीएस जो है इम्पोर्टेंट है ही, उन्हें पूरा स्कोर करना होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर फोकस करना होगा और किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, ताकि आप लास्ट समय में अच्छे से याद कर सकें। क्योंकि देखिए आप किसी भी ऐसे विद्यार्थी को नहीं देखेंगे जो सिलेक्शन लिया हो और वो ये कहे कि हम पिछले 15 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पिछले 15 घंटा में कोई भी मैराथन ले लो, वो एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कहना क्या चाहता है, वो सिलेबस में पूछना क्या चाहता है। हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर चलते हैं, किंतु कुछ भी बदलाव हो सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चंस या फिर 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक बार हिस्ट्री का बेसिक क्लियर कर लेना है कि बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, वो आप बुक से ही कवर कीजिए। क्योंकि बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसे कंठस्थ रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। बुक से क्या होता है कि आप खुद से पढ़ के उसे समझते हैं, तो वो आपके माइंड में स्टोर होता है। आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे कि ये कैसे हो गया, तो वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको बता गया 15 घंटा मैराथन में कि पूरी हिस्ट्री कवर हो गई, तो वो आप याद नहीं कर सकते। कवर तो भले ही हो जाएगी किंतु याद नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा पढ़ना है जिसका कोई अर्थ हो, भले ही आप थोड़े से पढ़े किंतु वो जो है आपको कंठस्थ होना चाहिए। और एसएससी जीडी में भी थोड़ा ही पूछा जाता है,
कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग सिलेबस दिया है। आप लोग इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो बेसिक चीज़ें होती है, जितना हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक 10th पास विद्यार्थी इतना चीज़ें जानता होगा, तो बस वही पढ़ने की ज़रूरत होती है। किंतु एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस बदल देते हैं, तो इसलिए लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं आपको इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ये क्वेश्चंस आप देखिए। अब इकोनॉमिक में बहुत सारे लोग होते हैं फार्मूला रटाते हैं कि जीडीपी इस तरीके से निकलती है, एनएनपी इस तरीके से निकलती है, तो आपको फार्मूला नहीं रटना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी वो घुमा सकता है। जैसे इसमें देखिए एसएलआर पूछा है, अब बहुत सारे लोग जो है एसएलआर का हो सकता है फार्मूला बताएं, किंतु इसमें अगर आप समझे रहेंगे तो एग्जाम में कोई भी भाषा वो दे देगा तो आप आंसर सही करके आएंगे। तो इसलिए आपको समझ के पढ़ना है। और इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक में मैक्सिमम जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है वो नेशनल इनकम से पूछा जाता है। अगर आप नेशनल इनकम पढ़ लेंगे तो पूरे क्वेश्चन आप इकोनॉमिक के सही कर जाएंगे, जो भी 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन से पूछा जाता है। इकोनॉमिक का वेटेज बढ़ रहा है, एसएससी जीडी में इकोनॉमिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पंचवर्षीय योजना भी इकोनॉमिक का ही पार्ट होता है। तो आपको इकोनॉमिक पर ज़्यादा फोकस करना है और समझ समझ के पढ़ना है कि नेशनल इनकम है तो ये होती क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको शब्दावली पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर वो शब्दावली बदल देगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगी। तो आप लोग बुक से पढ़िए और समझ समझ कर पढ़िए कि ये आखिर होता क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई मैराथन पढ़िए रटिए, वो आप समझ नहीं पाएंगे। आप लोग एक बार मैराथन पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, तब भी आपको लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। आपको लगेगा हमने मेहनत तो बहुत की है, किंतु ऐसा लग रहा है जैसा कुछ ही नहीं पढ़ा है। तो आप लोग बुक से कोशिश कीजिए कि बुक से आप लोग पढ़िए, जो भी अगर आप लोग जो है कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में 10 सवाल तो ऐसे होते हैं जो कि सभी कर जाएगा अगर आपने कुछ बेसिक पढ़ा है। उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से वो घुमाता है, जैसे देखिए जनगणना तो सभी पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, सबसे कम सिक्किम की है, किंतु इस बार जो है वो आर्थिक जनगणना से पूछा था, तो आर्थिक जनगणना कोई नहीं पढ़ाया। तो इसलिए जो है जो बुक से पढ़ा होगा, बुक में दिया है सारी चीज़ें कि आर्थिक जनगणना क्या होती है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि बुक से पढ़िएगा। और देखिए अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बताता हूँ कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जो कि बहुत ही लिमिटेड चीज़ें है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती की तैयारी के लिए बुक के बारे में सोच रहे हैं तो बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। क्योंकि ये बुक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। जैसे हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो सारा इस बुक में दिया गया है। तो इसलिए आप लोग इस बुक को पढ़कर समझ पाएंगे कि हाँ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं और क्या क्या नए क्वेश्चन से बन सकते हैं। और इसका पूरा सलूशन के साथ इस बुक में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसलिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है और टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का सब मिक्स करके डाल दिया है। तो आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री में आपको मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये 2 चीज़ें आप पढ़ लेंगे। बहुत ही लिमिटेड चीज़ है, अगर आप चाहें तो एक दिन में समझ के पढ़ सकते हैं। मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन दोनों से तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाएगा। बाकी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे भी क्वेश्चन से फिक्स होता है और ये आपको समझ के पढ़ना है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो एक ही बार में आप जो है इसे आप लोग क्या कीजिएगा कि मेमोराइज करके पढ़िएगा, थोड़ा अपने दिमाग में पिक्चर बना के पढ़िएगा कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, तो इस तरीके से आप इसे कंठस्थ कर पाएंगे। बाकी अगर मैं कहूँ कि आपको 500 डेली प्रैक्टिस सेट लाकर बोर्ड में करा दूँ तो आप पढ़ तो लेंगे किंतु बाद में भूल जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको समझ समझ के पढ़ना है, बुक से अच्छे से पढ़ना है। बाकी देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं PDF आपको व्हाट्सअप चैनल पर दे दूँगा। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और इस बार मैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आपसे छूट जाता है उस पर काम करूंगा, उसका आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही आपको मेरिट में लाता है, वही आपको मेरिट से बाहर करता है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए जियोग्राफी में भी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, पड़ोसी देश से हो गया, और कुछ नदियाँ पूछ लेता है, बांध, जलवायु, और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती है। मैं आपको पूरा लिख के एक दे दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, पूरा टॉपिक दे दूंगा कि कौन सी नदी आपको पढ़नी है, कौन सा, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, तो वो सारा कुछ अभी मैं इसमें आपको डिटेल से बता दूंगा। उतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेबस समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जियोग्राफी में आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, तो वो सब काम नहीं आएगा।
उसके बाद पॉलिटी में आपको जो है बेसिक चीज़ें पढ़नी होती है, भाग पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो आपका मौलिक अधिकार तक, इसके भाग 3 तक आप पढ़ लीजिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक, तो आपका जो है पॉलिटिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बेसिक चीज़ें, राष्ट्रपति, इन सब से कुछ लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती है, उसका भी मैं आपको डिटेल से टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा। इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो नेशनल इनकम सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा। नेशनल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेशनल इनकम में ही सब कुछ, ये सब कुछ आ जाएगा, आपको अलग से कुछ टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप वीडियो के बारे में बात करें तो खान सर से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए, बेसिक अगर आपको बुक से समझ नहीं आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर में जो इसमें पूछा जाता है वो या तो स्पोर्ट का पूछा जाएगा, या तो कोई जो है क्लासिकल डांस जिनको अवार्ड कुछ मिला है उनसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैटिक जीके में ये सब कुछ पूछा जाता है, नृत्य, त्यौहार, मंदिर। और इसमें भी देखिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रटते हैं, किंतु इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। जो भारत की संस्कृति से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ें इसमें पूछी जाती है करंट अफेयर में और स्टैटिक जीके में। तो वो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा वीडियो के माध्यम से, जो 1 से 2 क्वेश्चंस आपका कवर करेगा। तो जो लिमिटेड चीज़ें होंगी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बेसिक मैं आपको नहीं कराऊंगा, बेसिक आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, किंतु ऐसे क्वेश्चन से जो मेरिट से आपको बाहर करते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2022 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी क्लियर किया था, और 2024 में भी अभी फिजिकल होने हैं तो उसमें भी अभी सिलेक्शन हुआ है। तो एसएससी कहाँ से क्या घुमा सकता है, एसएससी जीडी में स्पेशल, क्योंकि 10th लेवल की भर्ती होती है, तो इस 10th लेवल की भर्ती में क्या घुमा सकता है, कहाँ से कितना ये डीप जा सकता है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। तो चलिए, जो कुछ भी अपडेट आगे इन्फॉर्म करूंगा, ये पीडीएफ आपको जो है वो व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।